सर्व ज्ञानमयो ही सह। महर्षि मनु के अनुसार वेदों में सभी विद्याओं के सूत्र विद्यमान हैं। तस्मै नूनमभिद्यवे, अतः वेदों के विषय में अवश्य ही जानना चाहिए। यत्र विश्वम भवत्येकनिडम, संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में बताने वाले वेद विश्व बंधुत्व, विश्व कल्याण और विश्व शांति के प्रथम उद्घोषक हैं, सनातन संस्कृति के मूल हैं। वेद मानव मात्र के लिए विकास का मार्ग प्रशस्त करते हुए सुख और शांति की स्थापना करते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग के वैदिक क्रम में आज तृतीय वेद, जो कि सामवेद है, उसके मुख्य विषयों को संक्षिप्त रूप में जानेंगे। ओम ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषीमतः सुरुचो वेनावा सबध्निया उपमास्य विष्टासातश्च योनिमसदश्च विवा। धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमं श्रुतिः। धर्म का ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए वेद ही परम प्रमाण है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वेदों में मैं सामवेद हूँ, वेदानाम सामवेदोस्मि। सामवेद में परमात्मा की अत्यंत मधुर तथा संगीतमय सुंदर स्तुतियाँ दी गई हैं। इसलिए चारों वेदों में सामवेद की प्रधानता है। साम शब्द का अर्थ है गान या संगीत। ऋचाओं अथवा मंत्रों के गायन को ही साम कहा गया है। आकार की दृष्टि से सामवेद सबसे छोटा वेद है, जिसमें कुल 1875 मंत्र हैं। सामवेद के दो प्रधान भाग हैं, आर्चिक तथा गान। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के लिए गाया जाता है। सामवेद के मंत्रों का गायन यज्ञ, याग आदि के समय उद्गाता द्वारा किए जाने का विधान है। सामवेद का प्रथम मंत्र है, अग्न आया हि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। सामवेद की 3 महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, कौथुमीय शाखा, राणायनीय शाखा और जैमिनीय शाखा। सामवेद गीतात्मक यानी गीत के रूप में है। सामवेदे सहस्रम गीते रूपायाः, अर्थात सामवेद के गाने के सहस्र तरीके हैं। सामवेद के 5 भाग या भक्ति इस प्रकार हैं, हुंकार अथवा हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार और निधन। सामवेद के 3 गायक होते हैं, प्रस्तोता, उद्गाता और प्रतिहर्ता। सामवेद का मुख्य गायक उद्गाता होता है तथा प्रस्तोता एवं प्रतिहर्ता उसके सहायक होते हैं। प्रस्तोता साम गीत के प्रस्ताव भाग को ओंकार सहित गाता है। उद्गाता उद्गीत नामक भाग का गायन करता है। उद्गीत का अर्थ है ऊंचा गान और उद्गाता का अर्थ है ऊंचा गाने वाला। इसके बाद प्रतिहर्ता उद्गीत के अंतिम पद से प्रतिहार भाग को गाता है। साम गीत का उपसंहार या अंतिम भाग निधन कहलाता है। निधन भाग को प्रस्तोता, उद्गाता और प्रतिहर्ता तीनों एक साथ गाते हैं, जिसके बाद प्रायः सभी गायक एक साथ ओम स्वर का उच्चारण करते हैं। हर एक वेद में स्वर है, ऋग्वेद में भी स्वर है, शुक्ल यजुर्वेद में भी स्वर है। सामवेद का जो स्वर हस्त स्वर जो रखा जाता है, हस्त स्वर का मतलब हाथ में जो स्वर रखा जाता है, क्योंकि हमारा ज्ञान कितने मात्रा देना है, क्या है बोल के इसी आधार पर ही हमारा जो परंपरा, इसी परंपरा में जो शुरू हुआ है, ये प्रथम स्वर है, ये द्वितीय स्वर है, ये तृतीय स्वर है, ये चतुर्थ स्वर है, ये पंचम स्वर है, ये षष्ठ स्वर है, ये सप्तम स्वर है। उसके बीच में भी जो प्रेंकण स्वर बोला जाता है, ये ऐसे चलता है। यो द्वितीय गंधारा तृतीय वृषभ स्मृता, मतलब तृतीय स्वर जो हम लगाते हैं, और जो मतलब जो विशेष करके जो प्रसन्न होने के लिए। चतुर्थ सर्जयित्याहो पंचमो दैवतो भवेत्, जो मतलब दैवी शक्ति का जागरण के लिए जो प्रार्थना करते हैं, वो सप्त स्वर और षष्ठ और सप्तम स्वर लगाने से ही वो प्रसन्न होते बोल के नारद शिक्षा में वर्णन किया गया है। उपमा सामवेद गीतात्मक है, अतः सामवेद से ही संगीत शास्त्र का प्रादुर्भाव माना जाता है।
छांदोग्य उपनिषद, महाभारत, नारदीय शिक्षा, मांडूकी शिक्षा, नाट्य शास्त्र, संगीत रत्नाकर आदि में संगीत का उत्पत्ति ग्रंथ सामवेद को माना है। सामवेदादिदम गीतम संजग्राह पितामहः, अर्थात ब्रह्मा जी ने सामवेद से गीतों का संग्रह किया। भरत मुनि ने भी इसी बात को सिद्ध करते हुए कहा है, सामभ्यो गीतमेव च, अर्थात सामवेद से ही गीत की उत्पत्ति हुई है। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार सामवेद ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग की त्रिवेणी है। आधुनिक विद्वान इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि समस्त स्वर, ताल, लय, छंद, गति, मंत्र, स्वर, राग, नृत्य, मुद्रा, भाव आदि सामवेद से ही निकले हैं।